बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल कुछ महीनों में बजने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने निश्चित समय पर चुनाव कराने जा रही है और पूरी तैयारी चल रही है। सरगर्मी भी तेज हो गई है। अब हम आप सब तक हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम प्रधान जी द्वारा जो कार्य कराया गया है, आप इस चैनल द्वारा आप तक जानकारी दी जा रही है। तो हम प्रधान जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम प्रधान जी से मुलाकात करवाते हैं और उसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी 4 साल कितना काम किया, कितना भी बाकी है। चलिए हम जुड़ते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। भैया आज हमारी टीम आप गांव पहुंची है, तो आप अपने चुनाव में जो वादे किए थे, वादे के मुताबिक दिन रात 4 साल आपने काम किया है। तो 4 साल आपका बेमिसाल रहा, बेकार रहा? देखिए, ये बातें तो हम अपने मुंह से कहें तो ठीक नहीं है, पर मेरा जो अनुभव है मैं अपने हिसाब से कह सकता हूं कि मेरा 4 साल बेमिसाल रहा है। जी, बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता कि बहुत बेमिसाल रहा, क्योंकि ये बातें तो जनता बता सकती है। क्योंकि हमने जिससे वादा किया था, वादा हमने पूरा किया है, वो बताएंगे। मैं अपने नज़र में 4 साल में जो भी काम किया है वादे के मुताबिक किया है और आवश्यकताओं पर पूरी तरह से खरे उतरने का प्रयास किया है। तो हम हमारे चैनल और न्यूज के माध्यम से हर ग्राम सभाओं में हमारी टीम जा रही है और जितने कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए हैं सब जो है ये जानकारी दिया जा रहा है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, अब इस समय तो न्योता हगारी में बड़ा व्यस्त हुई हैं, तो काम में कैसे ग्राम सेवक होते हैं, काम चल रहा है कुछ? नहीं, काम चल रहा है। न्योता हगारी में कितना समय लगता है, बीच बीच में न्योता हगारी का काम हो जाता है, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है। गाँव में अगर एक बेटी की शादी होती पड़ी है तो उसमें तो ग्राम प्रधान बहुत ज़्यादा जो है कि उसमें समय भी दिया जाता है, सहयोग भी किया जाता है। उस घर वाले वो तो उम्मीद ही करते हैं ग्राम प्रधान साहब से, ग्राम प्रधान रहेंगे, हमारी बेटी की शादी अच्छे ढंग से समय देना पड़ता है और समय दिया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रधान जी, अभी तक आप जो है कि आप द्वारा जो कार्य कराया गया है, क्या कार्य कराया गया है, उसमें खड़ंजा आपने गाँव में कैसे कराया हुआ है? खड़ंजा 7 जगह खड़ंजा लगवाया। जी 7 थे। हाँ, तो उसी में कच्चा चक्रोट, जिसे पहले कच्चा चक्रोट बनाया जाता है तो खड़े, तो कच्चा चक्रोट भी आपको कुछ बना? कच्चा चक्रोट कई जगह बना है। लगभग कैसे बना है? कच्चे चक्रोट तो हम समझते हैं 10-12 जगह मिट्टी के। जी। तो नाली भी आपको कुछ बनवाई? नाली पक्की भी बनवाई गई है, कच्ची भी बनवाई है। नाली हमारे नज़र में 4 या 5 जगह बनवाए हैं कच्ची, और पक्की नालियाँ तो हम 6-7 तो पक्की नाली बनवाए हैं। और एक नाली जो है 300 मीटर की है, उसको प्रमुख जी दिए थे, हमारे ग्राम सभा से नहर तक जुड़ी है। तो जैसे आप मिला देंगे तो 7-8 बजे। सोलर लाइट भी आप सोलर लाइट अब तक हम 5 लगवाए हैं। जी। हैंड पंप कुछ मरम्मत तो पता नहीं कितना करवाएं, उसकी कोई गिनती नहीं हमारे पास, ना हम उसकी गिनती करते हैं। प्रधानमंत्री आवास के रिपोर्ट तो हम करवाए हैं लगभग 27-28 ना। प्रधानमंत्री आवास का बात है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो पूर्व प्रधान की जो सूची थी उसके हिसाब से तो काम किया गया है। अब जाके लास्ट में हम लोगों को मिला है सर्वे करवाने के लिए, जिसका जियो टैग हम करवाए। हमारे यहाँ लगभग 35-36 लोगों का जियो टैग करवा दिए हैं। उस समय समाप्त भी हो गया, मान लीजिए सत्यापन होगा। जो पूर्व प्रधान की सूची थी उसके हिसाब से हमने जिसको आवश्यकता थी, जो उसके पात्र थे, हमने सबको दे दिया था। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन? वृद्धा पेंशन हमारे नज़र में 40 करवाए हैं, वृद्धा विधवा मिलाकर। हाँ, इस 4 तीनों मिलाकर के 40 पेंशन बनी है हमारे कार्यकाल में। जी। अच्छा, बाउंड्री वाल कुछ बनवाए हैं विद्यालय? देखिए, बाउंड्री वाल पूर्व के प्रधान विद्यालय में करवाए थे। हमने माता चौरा जी का मंदिर है, वहाँ पर बाउंड्री करवाया है। तो खड़ंजा जैसे पुराने खड़ंजा है, मरम्मत करवाए कुछ? मरम्मत कई जगह करवाया है, मतलब याद ना कितना कराए गए, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ती तहाँ गिनती से कहें गिनती भी कर देंगे। समतलीकरण मेड़बंदी में समतलीकरण मेड़बंदी तो होती रहती है, मतलब काम चल रहा है। जब मनरेगा जॉब कार्ड आपने कितना संख्या? जॉब कार्ड की बात कहें तो इस पर अब तो कुछ बोलना पड़ेगा। जॉब कार्ड तो सूची में देखेंगे तो 300-400 लोग हैं,
अच्छा। लेकिन ये कहिए कि जो मजदूरी है इस समय मनरेगा में, उसमें काम करने वाले मिलते हैं नहीं। ये एक मशक्कत हो रही है हम लोगों को। तो आप क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और जूनियर दोनों है कि एक है? नहीं, प्राइमरी है। प्राइमरी एक है, उसमें मिड डे मील आप अपने तरफ से क्या व्यवस्था देते हैं? देखिए, उसका तो सब शेड्यूल है, हाँ। सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या खिलाना है, जी वो शेड्यूल पूरी तरह से जी 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 लिखा गया है। उसी शेड्यूल मेनू है। कभी कभार कुछ प्रधान अपने ढंग से जो है कि अच्छे ढंग से और बढ़िया पड़ते हैं कि जैसे हम कुछ उसमें व्यवस्था अतिरिक्त कर देते हैं, लेकिन शेड्यूल को तोड़ते नहीं। जी 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 जी। तो राशन कार्ड का आपकी कार्य स्थिति हुआ? राशन कार्ड की स्थिति सही है। हमारे कार्यकाल में कम से कम 15-16 राशन कार्ड हम बनवाए हैं। जी। लेकिन इस समय एक विषम स्थिति ये आई है कि लोगों ने केवाईसी करवाने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। जी जी। जैसे किसी राशन कार्ड में कोई मृतक व्यक्ति का नाम है, उसका आप तक राशन दे रहे थे और केवाईसी कब याद आए तो केवाईसी करवा नहीं पाए, तो एनआईसी ऑफिस ने इसको कट गया है। तो कम से कम 16-17 राशन कार्ड कट भी गए। अभी आप प्रयास रहेगा जुड़ जाएंगे। प्रयास है। 15 तारीख के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर से बात हुई है, जी ऑनलाइन करवाएंगे। तो आप यहाँ जैसे प्रधान जी महत्वपूर्ण वो है आयुष्मान कार्ड, जैसे जो बीमार व्यक्ति रोगी हैं उनके लिए एक सहयोग है। आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ 67 अंत्योदय कार्ड है। तो 67 अंत्योदय कार्ड में जितनी यूनिट है जी लगभग जो बाहर होंगे जी उनका नहीं बन पाया होगा, बाकी सब लोगों का अंत्योदय कार्ड बन गया है। अब पात्र गृहस्थी की जो क्राइटेरिया है उसमें भी जिनका नाम आया है उनका भी बन गया है। तो आप ग्राम सभा में प्रमुख जी क्या रोल रहा है, प्रमुख जी द्वारा आप कितना काम लिया है? देखिए, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हमारे यहाँ एक तो सराहनीय कदम उनका था। हम उनसे गए थे एक बार एक ठो इंटरलॉकिंग के लिए, तो उन्होंने बताया कि इंटरलॉकिंग तो मैं इस समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके कार्य कुशलता को देखकर आप एक काम आप चाहे जो मांग लीजिए। तो मैंने उनसे एक नाली मांगा था 300 मीटर की, तो उन्होंने तत्काल उसका स्वीकृति करते हुए उसको बनवाए हैं। जिस नाली से पूरे सकापुर राजस्व गाँव की है और निकास नाली के रूप में है, जो गांव से जुड़ करके नहर तक जुड़ी हुई है। एक अच्छा कदम है जो सराहनीय है। अच्छा, उनके द्वारा इसके बाद भी उन्होंने काम किया है। सोलर लाइट की भी व्यवस्था उन्होंने किया है। एक हमारे सकापुर मोड़ पर आप देखेंगे, एक हमारे चौरा माता मंदिर पर है और एक हमारी हरिजन बस्ती के मोड़ पर है। तो मान लीजिए आप द्वारा प्रमुख जी द्वारा, लेकिन इसमें विधायक जी क्या कुछ वो है, विधायक सांसद कुछ आपके ग्राम सभा कुछ उनका काम हुआ है? सांसद जी का देखिए, सांसद जी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी जब से वो विधायक हैं तब से अनवरत सकापुर और नेवराहा के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया है। आवश्यकता पर जो भी काम उनसे कहा गया है उन्होंने किया है। मेरे कार्यकाल में जिस रोड से अभी आप आए हैं, यह पहले जिला पंचायत सदस्य थी, लेकिन अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी करवा दिया है। जल्द ही काम इस पे होने वाला है। और आप जब आए हैं, गांव में प्रवेश किए हैं, तो एक अमृत सरोवर तालाब हमने बनवाया है। उस पर आप देखेंगे हाई मार्क्स लाइट लगी हुई है, सांसद महोदय की कृपा से। उस पर अब वृक्षारोपण भी होगा, तो वही अभी देखिए, वृक्षारोपण तो हम पिछली बार करवाए थे लेकिन सफल नहीं हुआ। उसमें से हमको लगता है 20 या 25 पेड़ पकड़े हुए हैं, लेकिन इस बारिश में हम पूरी तरह से उसको वृक्षारोपण करवा कर सजा। अच्छा प्रधान जी, बताओ जैसे वृक्षारोपण हर साल होता है ना, सरकार के तरफ से हर ग्राम सभा होता है, होता तो है, वृक्षारोपण करते हैं, फोटो तक सीमित हो जाता है, लेकिन उसकी देख रेख न होने की वजह से पेड़ पौधे नष्ट हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है, देख रेख नहीं हो पाती है, इस पर फोकस करना होगा। मान लीजिए अमृत सरोवर पर इस बार हम बैरिकेटिंग करवा रहे हैं, जितने वृक्ष लगवाएंगे हम चाहेंगे कि उसमें से 90% वृक्ष जो है तैयार हो जाए। देखिए, अभी हमारी बातचीत समाज से भी कहा जाए, और जो है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, और जो कि आप ही जो है कि गांव का कारोबार कर रहे हैं, करते हैं। साहबलाल पांडे जी हैं, जो कि आप बहुत ही मृदुभाषी और सरल भी हैं, और समाज में आपका बहुत अच्छा जो है कि बहुत अच्छा संदेश भी रहता है, और बराबर काम करता है। अपने चुनाव मुताबिक तहत आप ग्राम सभा में लगातार काम कर रहे हैं। 4 साल आपका बेकार नहीं गया है, बेमिसाल है, और कहीं प्रमुख का सहयोग, कहीं अपने नेत्र से आप गांव का अच्छे ढंग से काम करा रहे हैं, और यह सराहनीय है। और आप अपने दर्शकों को कुछ बताएंगे? देखिए, 4 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं, इस बात को आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस बात को जनता में भी देख लीजिए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न प्रधान जी, इससे इस समय
देखा जा रहा है, क्या आप पास आपके पास दर्द है नहीं है, जिससे मनरेगा मजदूर जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको मजदूरी समझ नहीं मिल पा रही? क्या आप यहाँ भी ऐसी व्यवस्था मिल रही, मजदूरी मिल रही नहीं मिल रही है? देखिए, सरकार की तरफ से मजदूरी अनुरत मिल रही थी बीच के कुछ महीनों में जी, अभी पिछले 3-4-5 महीनों में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई है, क्योंकि मजदूरी मिल नहीं पा रही थी समय से। जी, अभी आज के 15-20 दिन पहले से पैसा लगातार आ रहा है। जी, जी, जी। अच्छा, इस परिस्थिति में अगर मजदूर उनको नहीं मिलेगी तो क्या वो पलायन बाहर कर सकते हैं? मजदूर है, काम करने के बाद अगर पैसा नहीं मिलेगा हाँ, तो पलायन करना ही होगा ना। जी जी जी, और उससे एक चीज़ और होती है, देखिए, काम करने के बाद कोई सरकार से पैसे की उम्मीद करे कि वो देंगे तब हम पाएंगे, ये बातें मजदूरों में नहीं। जैसे आपने अभी बताया कि हम नाली काम करवाए हैं, खंजा इंटरलॉक काम करवाए हैं, तो क्या आप जो कराए हैं उसका भुगतान सही समय से हुआ नहीं हुआ? पक्के काम का भुगतान काफी दिनों से रुका हुआ जी, है। ये परेशानी है, हम अपने ही लिए नहीं बल्कि सब प्रधानों के कह रहे हैं कि सभी प्रधानों की एक समस्या बनी हुई है, पक्के काम का पैसा काफी दिनों से नहीं आ रहा जी, है। अगर मान लीजिए कभी आता भी है तो इतना कम पैसा आता है। जी, अगर मान लीजिए कोई प्रधान 10-12 काम करवा दिया जी, है, अगर उसकी एक काम का पैसा मिलेगा जी, तो जहाँ से वो मटेरियल देता है, जी, जिस मिस्त्री से काम करवाता है, उनका पैसा समय से नहीं मिलता है, जी। तो फिर वो लोग उनसे प्रेशर बनाते हैं। जी, इसका दबाव प्रधान को झेलना पड़ रहा है। जी, जी। तो चलिए देखिए, अभी हम प्रधान से हमारे चैनल से बात हुई, अब आपने जो है बाकी से अपनी बात को रखा। अब आप इसी तरह जो है कि देखते रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा। आगे फिर जो है कि हम आपको दूसरा अपडेट दूसरे प्रधान जी के द्वारा जो है कि उनके विकास कार्य का अपडेट देते रहेंगे। तब तक जो है कि बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मौसम निषाद शिवाक्ष पांडे के साथ ब्यूरो जौनपुर।